हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो इससे पहले हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े, उस पर हम लोग क्वेश्चन भी कुछ बनाए। बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा और उसको हल्के में मत पढ़िए, क्योंकि आप पार्ट 2 में जब पढ़िएगा तो रियल एनालिसिस में उसका ज़रूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो हम लोग ये एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पढ़े हैं उसमें टेलर्स और मैक्लॉरिन्स पढ़े हैं, उसको भी आप याद रखिएगा। और ये जो इसके बाद में ये चैप्टर 3 है जिसको हम लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वैसे उसको पार्ट 1 में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो उसमें थ्योरम है, रोल्स थ्योरम्स और ये कॉशी थ्योरम्स और मैक्लॉरिन थ्योरम है, उसमें टेलर्स थ्योरम है, ये सब जो भी थ्योरम्स है उसको प्रूफ करना होगा, क्योंकि उन सब का यूज आपको पार्ट 2 में मिलेगा जब आप रियल एनालिसिस का बुक पढ़िएगा तो, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बात की बात है। अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर 5 पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन छोड़ देते हैं, रिजल्ट को पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे नंबर 1 में इफ़ यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, देन जब u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई हो, यानी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन हो, यानी x और y, तो हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल यू लेंगे, डी नहीं लेंगे, डेल यू लिखेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स। डेल यू में हम लोग अगर डेल एक्स से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसमें, y में, ओके। तो हम लोग u में, तो यहाँ पे इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखे यहाँ पे, या यू एक्स लिखे। हम लोग जब डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन कैलकुलस जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम लोग उसमें डेरिवेटिव जब पढ़े थे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, तो उसमें मैं आपको बताई थी ऐसे लिखने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे ये यू एक्स का मतलब ये है कि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है तो हम लोग इसका भी कुछ थोड़ा अलग है इसमें। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग इसको, पार्शियल डिफरेंशिएट ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे टेकिंग y एज अ कांस्टेंट। जो हम लोग यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हुए हैं उसमें जो होगा, हम लोग अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ये y को हम लोग क्या लेंगे, कांस्टेंट के तौर पे लेंगे, एक कांस्टेंट के तौर पे। तो हम लोग जब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सबको पता है कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। यानी हम लोग अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा y कांस्टेंट होगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या होगा, x कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 ऐसे जो भी, लेकिन 3 भी ले सकते हैं, ओके। तो 4 तक का अभी तो नौबत नहीं आया, लेकिन हाँ 3 तक इसमें दिया हुआ है तो हम लोग 3 तक लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम उसमें एक्स वाई जेड सपोज लें, या नीचे मैं लिखती हूँ यहाँ पे, पहले हम लोग y के देख लेते हैं। तो एंड डेल यू बाई डेल वाई। अब हम लोग y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू वाई लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्शियल इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग x को क्या लेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे, टेकिंग x एज अ कांस्टेंट, ओके। जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा y कांस्टेंट होगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा x कांस्टेंट होगा। लेकिन याद रखिएगा वो भी सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन में, अदर में नहीं, ओके। तो ये हो गया। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, इफ़ u इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे मैं एक एग्जाम्पल ली। तो इसमें देखिए, इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है, ओके। तो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन यहाँ पे लिखते हैं
एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, लिखेंगे ना डेल यू बाई डेल एक्स, या हम लोग इसको लिख सकते हैं यू एक्स, क्योंकि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पार्शियल हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, y को हम लोग वहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे लेंगे, तो कांस्टेंट का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 0 होता है, तो प्लस 0 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए x² इंटू y², यानी हमारा क्या है, x और y दोनों साथ में है, तो अगर हम x को 0 कर देंगे तो ये मेरा y वाला भी 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x को छोड़ देंगे और हम लोग y को छोड़ देंगे और हम लोग क्या करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा y² इंटू 2x, हम लोग x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y को ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, तो हम लोग का क्या है यहाँ पर 3x² प्लस 2xy²। ओके, ऐसे अगर हम लोग अब y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें, इस जो ये क्वेश्चन है इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा डेल यू बाई डेल वाई, या हम लोग इसको लिख सकते हैं यू वाई इज इक्वल टू, तो हमारा वहाँ पे जब हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी x की कांस्टेंट हो गया तो ये 0 हो जाएगा। और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3y² होगा, और यहाँ पे x² इंटू y², तो ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग y को छोड़ दिए थे, x का डिफ्रेंशिएशन किए थे, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब हम लोग y के कर रहे हैं, तो हम लोग x को छोड़ देंगे और y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x² इंटू 2y। ओके, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 3y² प्लस 2y x², या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 2x² इंटू y। ओके, तो आप लोग समझ गए ये एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम लोग यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए थे, अब हम लोग 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की थी। तो 2 नंबर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे इफ u इज इक्वल टू f(x, y, z), ऐसे लिए 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो देन अब हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा डेल यू बाई डेल एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं यू एक्स। ओके, तो हम लोग इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग y और z है यहाँ पे, तो y z एज कांस्टेंट, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हमारा जो y और z बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट के तौर पे लेंगे, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसमें, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तो डेल यू बाई डेल वाई, और हम लोग इसको यू वाई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, टेकिंग x z एज अ कांस्टेंट, जब हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा x और z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, हम लोग उसको 0 के तौर पे लेंगे, यानी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट किया तो कांस्टेंट का 0 होता है। अब हम लोग यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करेंगे, u में हम लोग z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे u z लिखेंगे, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन with respect to z, taking x y as a constant।
हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग एक्स और वाई को एक कांस्टेंट के तौर पे लेंगे। तो ये था हम लोग का रिजल्ट। हम लोग बिल्कुल इसी पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए हम लोग इस पे एग्जाम्पल देकर समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक्स वाई जेड तीनों आए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इफ़ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स क्यू ले लेते हैं प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 3xyz, ऐसे करके हम लोग ले लिए लोग। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो भी पार्शियल डिफ्रेंशिएट। फिर यहाँ पे हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग y z एज अ कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स, या यहाँ पे यू एक्स हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा 3yz होगा। क्या होगा 3yz, क्योंकि हम लोग x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ x का करेंगे, ये yz को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 3 भी तो मेरा कांस्टेंट है, तो इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3yz। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 को कॉमन कर लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस yz हो जाएगा ना। इसी तरह हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x z एज अ कांस्टेंट। ओके, तो डेल यू बाई डेल वाई या यू वाई इज इक्वल टू ऐसे करेंगे। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा x और z क्या है, 0, मतलब कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x मेरा 0 हो जाएगा, लेकिन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, और z की क्या हो जाएगा 0, क्योंकि z क्या है, कांस्टेंट है, प्लस यहाँ पे 3, और हम लोग क्या करेंगे x और z को छोड़ देंगे, x z, और यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 3y स्क्वायर प्लस 3xz। तो हम लोग इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे तो y स्क्वायर प्लस क्या आया xz। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z में। अब हम लोग z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं डेल यू बाई डेल z। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं uz इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x और y कांस्टेंट हो जाएगा। तो x और y का कांस्टेंट का हम लोग मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट का, तो 0 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये y वाला भी क्या होगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस z का क्या होगा 3z स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए अभी ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे तो 0 हम नहीं कर सकते, इसका डिफ्रेंशिएशन हम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे z का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3xy हमारा कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, z का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3z स्क्वायर प्लस 3xy, यानी 3 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो z स्क्वायर प्लस xy। ओके, तो देखिए ऐसे हम लोग ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में देखेंगे ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगी। बाय।